जय जय साहब। जय जय। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकसुते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने विगत दिनों में प्रतिक्रमण आलोचना और प्रत्याख्यान के बारे में जाना। उसके बाद हमने ये जाना कि वास्तव में कर्म के उदय का फल भोगना किसे कहते हैं, और अकाम निर्जरा सकाम निर्जरा या विपाक निर्जरा और सविपाक निर्जरा के बारे में हमने जाना। अकाम निर्जरा के बारे में जाना, और संसारी जनों को होने वाली जो निर्जरा है, जिसे सविपाक निर्जरा कहते हैं, जो सभी जीवों को होती है और उनको फल दे करके जाती है। और फल देते समय क्योंकि जीव के जो भाव होते हैं वो रिएक्शनरी भाव होते हैं, इसलिए नवीन कर्म का बंद करके जाती है। इसलिए संसार मोक्ष मार्ग में ऐसी निर्जरा की कोई कीमत नहीं है। अपन ने ये भी जाना कि वो जो ज्ञानी जीव हैं, उनको कर्मों का उदय आता नहीं है क्या। अपन ने पढ़ा कि कर्म का उदय तो सबको आता है, लेकिन उस उदय का स्वामित्व न लेने के कारण ऐसा कहा जाता है कि वो उन्होंने उस कर्म का फल भोगा ही नहीं। है ना, जैसे अपन ने उदाहरण दिया कि किसी ने किसी को गाली दी, और गाली सुनने के बाद वो अगर व्याकुल हो गया, उद्विग्न हो गया, क्रोधित हो गया, तो उसने उसका फल प्राप्त किया। लेकिन उसको अगर समता से उसने लिया, अपने ही पूर्वकृत कर्मों का उदय उसे माना, तो वो कर्म जैसे आए थे वो चले गए, उससे वो आहत नहीं हुआ, इसलिए बिना फल भोगे ही वो कर्म का उदय समाप्त हो जाता है। फिर हमने पढ़ा कि रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। तो ये इनमें ज्ञान की आपने विशेष जो बात कही है, तो ज्ञान अकेले की कोई इतना श्रेय क्यों दिया जा रहा है, जबकि तीनों को मिलकर के ही एक मोक्ष मार्ग की एकता है। तो उन्होंने बताया कि वास्तव में उस सब में ज्ञान ही सब जगह पर बटा हुआ है, और ज्ञान की ही व्यापकता तीनों स्थितियों में रहती है। तो ज्ञान के ही तीन स्टेजेस हैं, बाकी तो ज्ञान ही सर्वोपरि है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र उसी में निहित है। ये अपन ने कल पढ़ा था। तो मोक्ष मार्ग जो कहा गया है, मोक्ष मार्ग कहें या ज्ञान की अचरम उत्कर्ष कहें, वो एक ही बात है। उन्होंने कल भी कुछ सिद्ध किया था, आज भी करेंगे। देखो अपन ने पढ़ा था, यद्यपि व्यवहार नय से आगमुक्त जीव अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष इन सात तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है ना। व्यवहार से क्यों था, मैंने आपको कल बताया था। अथवा इन सात तत्वों के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले तीर्थंकर अनंत देव तथा उनके उपदेशात्मक आगम और आगमोपदेश का आचरण करने वाले गुरुजन, इन तीनों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। ये सब व्यवहार सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, व्यवहार से। तो क्यों है व्यवहार से, उसका अर्थ बताऊंगा। तथापि समस्त परद्रव्यों से भिन्न केवल शुद्धात्मा की रुचि और प्रतीति तथा तदरूप स्वानुभूति ही परमार्थ से सम्यक दर्शन है। परमार्थ से स्वज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। तो क्या लाइन लिखी उन्होंने, परमार्थ से मतलब इन नटशेल, वास्तव में। व्यवहार दृष्टि से तो हम उनको क्यों मान रहे हैं, क्योंकि वो हमें
उस दिशा तक ले जाते हैं। जैसे सात तत्वों की बात करी तो सात तत्वों का जो सिद्धांत है वो जीव कौन है, अजीव कौन है, आश्रम कैसे होता है, बंध और संवर निर्जरा कैसे होती है, मोक्ष दशा कैसे कहते हैं, ये जानकारी मिलना। हमारी जानकारी कैसे मिलना, मतलब श्रद्धा के बेसिस पर हम इनकी इन जानकारियों को सही मानते हैं, तो वो निमित्त बनता है किसमें, जीव के स्वानुभूति में निमित्त बनता है। इसलिए हम उसको डायरेक्टली कह देते हैं कि ये ही सम्यक दर्शन है। इसी प्रकार से देवशाद गुरु की अपन ने कल बात करी थी। देवशाद गुरु का श्रद्धान को व्यवहार सम्यक दर्शन इसलिए कहा क्योंकि हम जब देव को देखते हैं, अरहंत को देखते हैं, तो उनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि कैसे उन्होंने आत्मानुभूति पूर्वक अपनी उस दशा को प्राप्त किया। और गुरु हमें वही उपदेश देते हैं, शास्त्र भी हमें वही सब बताते हैं। इसलिए इन तीनों को हमने सम्यक दर्शन व्यवहार से मान लिया। इनसे मिलता है, इनके निमित्त से मिलता है, इसलिए इन्हीं को ही मान लिया कि इनकी इनकी जानकारी, इनका श्रद्धान ही सम्यक दर्शन। ये व्यवहार की बात। फिर उन्होंने निश्चय से बताया कि निश्चय से सम्यक दर्शन क्या है, समस्त पर द्रव्यों से भिन्न केवल शुद्धात्मा की रुचि और प्रतीति तथा तद्रूप स्वानुभूति ही परमार्थ से सम्यक दर्शन। परमार्थ से स्वज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। तुमने फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, बायोलॉजी पढ़ी, दुनिया भर की नेवी साइंस पढ़ी, मिलिट्री साइंस पढ़ी, तो ये सब स्वज्ञान में नहीं आता, ये सब भौतिक ज्ञान। तो स्वज्ञान यानी आत्मा की श्रद्धा सहित होने वाला स्व का जो ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है, स्व के स्वभाव का ज्ञान है, वही वास्तव में सम्यक ज्ञान है। क्योंकि वही शास्त्र ज्ञान का फल है। शास्त्र में क्यों पढ़ता हूँ, शास्त्र पढ़ने मात्र से धर्म नहीं होता, न पढ़ने मात्र से न पढ़ाने मात्र से, लेकिन उसकी जो अनुभूति होती है, जो विषय की अपन व्याख्या कर रहे हैं, जिसे हम ऑब्जॉर्व करना कहते हैं, तो व्याख्या करते करते जब मैं उसके रहस्य में चला जाता हूँ, भावार्थ में चला जाता हूँ, तो आंखें बंद हो जाती। उसको हृदयंगम करने की जब तैयारी होती है, तो जीव उन भावों में खो जाता है। हाँ? तो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वही शास्त्र ज्ञान का फल है। इसी प्रकार आत्म स्वरूप में लीनता अर्थात अपने स्वरूप में ही आचरण, वही सम्यक चारित्र है? तो ये तीनों में, तीनों की उन्होंने खाली वो स्टेजेस बताई हैं कि अपना स्वानुभूति होना यानी आत्मा का अनुभव होना कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा भाव बनना, श्रद्धा में आना, और अपना बारे में विशेष रूप से जाना सम्यक ज्ञान है। और उसके बाद भली भांति अपने को जान करके वेद विज्ञान के बल पर अपने को अन्य द्रव्यों से भिन्न जान करके फिर उस आत्म द्रव्य में लीन हो जाना, उसी में रम जाना, उसी में तन्मय हो जाना, यही वास्तव में सम्यक चारित्र है। आप बोलोगे सब इतना सरल अगर चारित्र है, तो ये 13 प्रकार का जो चारित्र क्यों बताया, पंच महाव्रत, समिति, गुप्तीन गुप्ती, पांच समिति, है, ये 13 प्रकार का चारित्र क्यों बताया मुनियों को? भैया वो जो चारित्र है वो बाह्य चारित्र है ना। उन उन स्टेजों के माध्यम से प्राप्त तो यही करना है, आत्मा के स्वरूप को भली भांति जानकर दृढ़ श्रद्धालु बन करके और फिर उसी स्वरूप में मग्न रहना, यही सम्यक चारित्र है। उस चारित्र की प्राप्ति के लिए ही सारी प्रक्रियाएं की जाती हैं, मुनि बनना, तपस्याएं करना, महाव्रत और तप संयम आदि धारण करना, ये सब खाली इस स्थिति के को लाने के लिए है, आत्म स्वरूप में लीनता। जब जानोगे ही नहीं कि आत्मा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, तो उसमें लीन होने का कहाँ प्रश्न। तो ये टारगेट है हमारा, और ये टारगेट होते ही यानी आत्म स्वरूप में लीनता होते ही समस्त कषायें समाप्त होने लगती। सर, और वो प्रतिक्रमण, एक से प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना की स्थिति भी इसी में शामिल हो जाती। हाँ बोलिए। तो इसका मतलब ये हुआ जो 13 तरह का चारित्र आपने बताया, जी। ऊपर की एनालॉजी से ये भी व्यवहार चारित्र ही हुआ। हाँ व्यवहार ही है, 100% व्यवहार चारित्र है। बाह्य चारित्र भी उसे कहते हैं।
आंतरिक चारित्र पाने के लिए वो निमित्त बनते हैं। वैसे तो क्या है कि आ, हमको जो 12 प्रकार का जो तप बताया है उनमें अभ्यंतर तप और बाह्य तप भी बताए गए हैं, कि है ना। छह लेकिन और वास्तव में जो आंतरिक चारित्र है वो यही इतना ही है, आत्म स्वरूप में लीनता। सही बात है। बाकी अपन थोड़ा सा, कुछ चीजें बाहर की होती हैं, कुछ अंतरंग की होती हैं। अभी जैसे जो जो बात कही जाती है कि जो 6 प्रकार के तप बाह्य तप हैं और 6 प्रकार के अंतरंग तप हैं। तो अंतरंग तप में जो कितने आते हैं आपके, वो जो स्वाध्याय आता है, ध्यान आता है, विनय तप आता है, ये सारी चीजें अध्या अंतर तप में आती हैं। लेकिन उनमें भी बाह्यपना हो सकता है। जैसे स्वाध्याय करना अपन ऊपर ऊपर से जानते हैं कि स्वाध्याय करना किसे कहते हैं, तो हम बोले इसको अंतरंग तप में क्यों रखा। केवल ध्यान तप को रखना चाहिए था कि उसमें जीव जो है उसके अंदर में चिंतन में आता, लेकिन हम उसको भी रखा, विनय आदि को रहा, विनय महाव्रत धारे जो कोई। तो उसका कारण ये है कि वो जब शब्द बोलते हैं लेकिन परिणति यही होती है। विनय महातप बोलते समय भी परिणति आत्म स्वरूप में लीनता वाली ही होती है। स्वाध्याय बोलते हुए भी वही ध्यानस्थ भाव की भूमिका बनती है। स्वाध्याय करना और स्वाध्याय तप करना, दोनों में यही अंतर है। तो इसलिए जितनी भी जो बाह्य आदि हैं क्रियाएं, कोई थोड़ी अंतरंग भी हो सकती हैं। जब जब तपों की दो अपन व्याख्या करते हैं तो उनमें कुछ अंतरंग तप और बाह्य तप भी बताए जाते हैं, लेकिन वास्तविक आंतरिक चारित्र, यथाख्यात चारित्र तो इतना मात्र है। इन सब विधियों के द्वारा आत्मा के निर्मल स्वरूप को जान करके उसमें तन्मय हो जाना, वही वास्तव में सम्यक चारित्र है। वही चारित्र केवल ज्ञान का जनक है। केवल ज्ञान के बाद में भी वही चारित्र बना रहता है ना? तो उसको लाने के लिए, उस अवस्था को लाने के लिए सारी बहुत सारी परिभाषाएं, बहुत सारे साधन, बहुत सारी स्टेजेस हैं। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जब भी कहा जाता है, उन तीनों का मिला हुआ रूप यही है, आत्मानुभूति का होना और आत्मानुभूति में बने रहना। वो वास्तव में लीनता है, वही वास्तव में चारित्र है। आत्मा इन तीनों से अभिन्न है। कौन से अभिन्न है? अभिन्न मतलब तीनों से में मिला हुआ है। अभिन्न का मतलब भिन्न नहीं, अभिन्न है मतलब उन्हीं का स्वरूप है। आत्मा इन तीनों से अभिन्न है, वही आत्म तत्व है, वही एकमात्र मोक्ष मार्ग है। अतः जो संसार के समस्त दुखों से, भव भव परिभ्रमण से छूटना चाहते हैं, उन समस्त मोक्षाभिलाषियों को समस्त बाह्य पदार्थों से ममत्व हटाकर रत्नत्रय स्वरूप आत्मा, जो यथार्थ मोक्ष मार्ग है, उसका ही सेवन करना चाहिए। इन्होंने क्या बोला? रत्नत्रय स्वरूप आत्मा, इसका अर्थ क्या है? कि आत्मा में तो वो भेद है ही नहीं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसे कोई भेद नहीं है। आत्मा की ही अलग अलग परिणतियों का नाम ये है। जब जीव श्रद्धा मोड में होता है तो वो श्रद्धालु कहलाता है। स्वयं के स्वभाव के की श्रद्धा वाले मोड में होता है तो उसको श्रद्धा कहते हैं। और जब अपन जैसे हम किसी साधर्मी भाई को या किसी को बोलेंगे भैया वो फला फला जो है तुम्हारा मित्र है, बोले कैसे पता लगा, मैं तो उसके शत्रु मानता हूँ। तो हम उसको लॉजिक्स देंगे। वो लॉजिक्स देने के बाद में वो एक चिंतन करेगा और चिंतन करके उसको एकदम करेगा कि हाँ इन सब तर्क से बिल्कुल सही है, वो मेरा वास्तव में मित्र ही है। इस समय आत्मा कौन से मोड में हुई? श्रद्धा के मोड में हुई। फिर उन्होंने बोला कि भैया वो जो तुम्हारा दोस्त था वो तो एक तो बता दिया कि मित्र है, अब आप उसके बारे में जानोगे नहीं विस्तार से कि वो मित्र कैसा है? बोले, हाँ बिल्कुल जानूंगा, अब तो मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। बोले वो ऐसा ऐसा भला आदमी है, उसमें ये गुण है, उसने कितने कितने अच्छे काम किए हैं, इतना, अरे मैं दंग रह गया कि देखो मैं कहाँ उसको शत्रु मान रहा था, वो तो मित्र है, ना केवल मित्र है बल्कि महान है। तो ये मेरा जो मोड था वो सम्यक ज्ञान का मोड था। फिर
किसी ने कहा कि तुम इधर उधर के दूसरे चक्रों में मत पड़ो, तुम्हारा कुछ भी काम हो निस्वार्थ भाव से करने वाला वो व्यक्ति है, उसको बता देना, वह उसको ही ध्यान में रखना, बाकी सब छोड़ देना। बाकी सब तो सब मतलब ही स्वार्थी लोग। अब जब भी उसको याद करोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। अब बैठते उठते मुझे सदा वो ध्यान में बना रहता, चाहे वो मेरा लोकल मित्र हो या जिनेंद्र देव ही क्यों ना हो। अब मेरे उर में बसा रहता है कि मुझे कुछ करना नहीं। जिनेंद्र देव, पंच परमेष्टि या मेरा स्वयं का आत्मा, यही मेरे मित्र है, इनसे कहने से काम हो जाता। तो अब क्या करूं? बोले कुछ नहीं करो, बस आप अपना जो उपयोग है किसी में मत खर्च करो, इसी में लगाए रखो, ये चिंता मणि रत्न के समान है। आपका ध्यान इसमें रहेगा, कोई उपद्रव बाहर से होगा ही नहीं, आपको और कोई काम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस आप इसमें ही ध्यान लगाए रहना। जब मैंने लगाना शुरू किया तो लोगों ने बताया कि यही तो चारित्र दशा है, आत्मा अब चारित्रिक मोड में आ गई है, वहां उसको अपने स्वभाव के अतिरिक्त और कहीं जाने का मन ही नहीं रहता, स्वभाव में ही बना रहता, ये चारित्रिक दशा। तो ये तीनों दशाएं आत्मा के ही मोड हैं, हमें दर्शन ज्ञान चारित करके समझाया गया है, लेकिन वास्तव में तो ये आत्मा इन तीनों ही स्टेजेस का धनी है ना। मोक्ष मार्ग एकता है ना, हमें दर्शन मोक्ष मार्ग एकता से, मोक्ष मार्ग एकता का अर्थ ये है कि विभिन्न रूप से आत्मा का जो स्वरूप है उसका चिंतन करना, वही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता है, वही मोक्ष मार्ग है, वही मोक्ष है, वही यथाख्यात चारित्र है। इसी को इसलिए उन्होंने बोला उन समस्त मोक्षाभिलाषियों को समस्त बाह्य पदार्थों से ममत्व हटाकर, जरूरत नहीं आप, आपको किसी ने रत्न ला के दे दिया चिंतामणि रत्न कि भाई साहब ये आप रख लो, जब आपको जरूरत पड़ेगी तो मांग लेना, तुरंत मिल जाता है। तो एक तो बार तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मेरे को डर लगा भैया पता नहीं मिले कि नहीं मिले, तो पहले मांग लो। तो चिंतामणि रत्न लेके मैंने मांगा कि मुझे भाई 1 किलो जो है वो गेहूं चाहिए, 1 किलो मुझे चावल चाहिए या जो कुछ चाहिए, तो ढेर लग गया। मैंने 2 4 बार एक्सपेरिमेंट किया कि जब भी मैंने वो चाहा मिल गया। तो अभी किसी स्थिति आ गई कि मुझे कुछ मांगने की तमन्ना रही नहीं, क्यों मैं आश्वस्त हो गया कि ये रत्न जब तक मेरे पास है, जब भी मैं चाहूंगा मुझे मिल जाएगा, तो अभी क्यों चाहूं, जरूरत ही नहीं। खाली ये विश्वास कि ये चिंतामणि रत्न मुझे चिंतन के समय सब कुछ दे देगा, मैं आश्वस्त हो गया, अब मैं कुछ मांगता ही नहीं। जैसे वो पानी की सप्लाई जो है लोग बंद कर देते हैं, वो ज्यादा पानी का अव्यय हो रहा है तो 2 घंटे के लिए सप्लाई टाइम दे दिया, इतने बजे से इतने बजे तक पानी आएगा, लोग निरर्थक भर भर के रख लेते हैं, वही पता नहीं फिर आए कि नहीं आए, जब जरूरत हो या ना हो, जरूरत जो है 1 बाल्टी पानी की है और 10 बाल्टी पानी भर के रखते, फिर दूसरे दिन उसको लुढ़काते रहते। क्यों? क्योंकि हमें अनिश्चितता है। लेकिन आपको मालूम है वो 24 घंटे सप्लाई आएगी तो कौन भर के रखेगा? फिर रखता नहीं, आश्वस्त है। ठीक उसी प्रकार से चिंतामणि रत्न आपके पास है, तो आप उसको स्टोर क्यों करोगे सामान का? वही जब जरूरत होगी, जब इसको बोलेंगे ना आ जाए। ठीक उसी प्रकार से क्या बोलते हैं जांचे, जांचे सुरफल सुरतरु देह फल, चिंतत चिंता रैन, बिन जांचे बिन चिंताए, धर्म सकल सुख दे। अब मेरे पास तो चिंतामणि रत्न से भी बड़ी चीज आ गई, बिना मांगे, बिना याचना किए, बिना चिंतवन किए ही जिससे सर्व फल मिल जाते हैं, ऐसा मैं आत्मद्रव्य, जिसे वास्तव में किसी वस्तु की आवश्यकता है ही नहीं, मुझे निर्वांछ हूं मैं। तब मैं दर्शन हुआ था, जब भी मुझे विश्वास हो गया था कि मैं निकांक्षित हो गया। यहाँ उन्होंने क्या बोला? समस्त मोक्षाभिलाषियों को समस्त बाह्य पदार्थों से ममत्व हटाकर रत्नत्रय स्वरूप आत्मा, जो यथार्थ मोक्ष मार्ग है, उसका ही सेवन करना चाहिए। सेवन करने का क्या अर्थ है? यानी देखो कितना हमारा अब छोटा सा दायरा हो गया, कहाँ कहाँ से समझ के आए साहब, ये क्या होगा, महाव्रत क्या होते हैं,
वो गुप्ती समिति क्या होती है, बाह्य तप क्या होते हैं, संयम क्या होता है, और श्रावक के व्रत क्या होते हैं, मुनि के व्रत क्या होते हैं, क्या क्या समझा। गुरु की भक्ति कैसी होती है, देवशास्त्र गुरु क्या होते हैं, ये सब क्यों पढ़ा? पढ़ लिया जो पढ़ लिया, आवश्यक था उन भूमिकाओं में। लेकिन अब क्या करना है? अब तो बहुत छोटा सा मामला बचा है ना। जैसे मैं एग्जाम के पेपर का आपको बोलता हूँ ना, कि एग्जाम के आने से पहले 1 महीने पहले हम बड़े बड़े नोट्स बनाते हैं, 2 महीने पहले, 6 महीने पहले और बड़े होते हैं। फिर 1 महीने वाला वाला जो है और थोड़ा सारगर्भित हो जाता है। फिर 2 दिन पहले वाला और सारगर्भित। और जब एग्जाम देने जा रहे हैं उसके 10 मिनट पहले जो छोटा सा पर्चा होता है उसमें सब हिंट्स लिखे होते हैं, बाकी सब हमें पता है। तो हिंट्स देख के हमें सब याद आ जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से अब मेरा एग्जाम आने वाला है, और मेरा वो छोटा वाला पर्चा तैयार हो गया। तो क्या पर्चा आया कि रत्नत्रय स्वरूप स्वयं बनना चाहिए। बनना चाहिए मतलब जो मेरा स्वभाव है वो उस पर्याय में घटित हो जाना चाहिए। इसी को मोक्ष मार्ग का सेवन कहा जाता है। आत्मा को कहीं खाने की जरूरत नहीं। सेवन करने का अर्थ ये है कि सेवन करने का अर्थ मात्र इतना है कि अपनी उस निष्काम आत्मा का चिंतन मात्र ही उसका सेवन करना, और वो ऐसा चिंतन निरंतर बना रहे, तो मैं अपने चरित्र से कभी पतित होऊंगा ही नहीं। और एक बार मैं अपनी भूमिका में अपने कक्ष में चला गया, तो वो आनंद जो बरस रहा है वहां, वो मुझे वहां से हटने देगा ही नहीं। है ना। इसी को मोक्ष मार्ग का सेवन कहा जाता है। हम बहुत अभी एकदम सरल स्थिति में आ गए हैं। दुख भरे दिन बीते रे भैया, बीते रे भैया, अब दुख काहे का। आत्मा की शरण में आ गए, आज नहीं तो कल है। चिंतामणि रत्न बगल में ही रखा है, जरूरत होगी तो जब उसका चिंतन कर लेंगे। तो हमें तो अब जो है उस स्थिति में आना है कि जरूरत आएगी ही नहीं। स्वभाव में ही बना हुआ हूं, तो एक पल का भी व्यवधान नहीं आने वाला। अब देखो इसी बात को फिर से आपको समझा रहे हैं कि जो रत्नत्रय जो है, तुम्हें दर्शन ज्ञान चारित्र मार्ग जो है वो एक ही है। कैसे बताया? एको मोक्ष पथो ययेष नियतो द्रव्यप्ति वृत्त्यात्मक तत्रैव स्थितिमेति यस्तु मनीषं ध्यायेत् चित्तं चेतति तस्मिन्नेव निरन्तरं विहरति द्रव्यान्तराण्य स्पर्शन् सोऽवश्यं समस्य समयस्य सारं चिरानित्योदयं विन्दति। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप यह एक ही निश्चित मोक्ष का मार्ग है, जो उसमें ही अपनी स्थिति रखते हैं, निरंतर उस शुद्ध रत्नत्रयात्मक आत्मा का ही ध्यान करते हैं, उसका ही बार बार संचेतन करते हैं, तथा अन्य द्रव्यों को तथा अन्य द्रव्यों के निमित्त से उत्पन्न विभाव भाव रूप परिणतियों को स्पर्श नहीं करते, अर्थात अनुभव नहीं करते, तथा उस एक शुद्ध चैतन्य में ही विहार करते हैं, अर्थात तदरूप ही परिणमित होते हैं। वे पवित्र आत्मा नित्य ही उन्नत स्वरूप या प्रकट रूप शुद्ध चैतन्य को शीघ्र ही नियम से प्राप्त होते हैं या अनुभव करते हैं, अर्थात शुद्ध स्वरूप बन जाते हैं। देखो अभी इसको शॉर्ट में बताया। आत्मा ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप है। आत्मा ही है, तीनों ही मोड में आत्मा ही। रत्नत्रय स्वरूप आत्मा ही मोक्ष का मार्ग है। यानी जो कॉम्पैक्ट मेरी आत्मा है वही सम्यक दर्शन वाली है, वही सम्यक ज्ञान वाली है, वही सम्यक चारित्र वाली है। ये तीनों उसके इंटीग्रेटेड पार्ट हैं। समझाने के लिए अलग अलग कहते हैं। जैसे हम शरीर के बारे में वर्णन करें, भाई साहब ये मेरी शरीर का वर्णन कर रहा हूँ, मेरी आंखें हैं, दो एक नाक है, दो कान है,
जिह्वा इंद्री है, दो हाथ हैं, दो पैर हैं। तो ये अलग अलग क्यों बता रहा हूं मैं? शरीर तो एक ही है ना, बोले शरीर तो एक ही है, लेकिन उसके जो अंग प्रत्यंग हैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ, उसकी जो फैकल्टीज है उनके बारे में बता रहा हूँ। तो ठीक उसी प्रकार से आत्मा, तो मैं कहूँ ये शरीर आंख वाला है, ये शरीर नाक आदि वाला है, ये शरीर जिब्या आदि वाला है, अरे ये क्यों कह रहे हो वाला? ये तो उसके अंग है ना। तो यहाँ वही कहा, आत्मा ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप है, रत्नत्रय स्वरूप आत्मा ही मोक्ष का मार्ग है। यह एक ही मोक्ष का मार्ग सुनिश्चित है, अन्य कोई मार्ग मोक्ष का नहीं है। उस शुद्ध चैतन्य स्वरूप में जो सम्यक दृष्टि जीव अपने को स्थापित करते हैं, उसका ही अनुभव करते हैं, उसी का बार बार चिंतन संस्मरण करते रहते हैं, तथा उसे छोड़कर अन्य पदार्थों का किंचित भी स्पर्श नहीं करते, उनकी ओर अपना उपयोग नहीं ले जाते, एकाग्रता से अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा में ही अपना उपयोग रखते हैं, उसी में रमते हैं, अन्य पदार्थों के आधार पर होने वाले मोह रागादि विभावों में परिणमन नहीं करते। ऐसे ध्यानी एकाग्रता में आरूढ़ संयमी सम्यक दृष्टि जीव ही शीघ्रता से उसी भाव में या तीसरे भाव में आत्म विशुद्ध स्वरूप कैवल्य को या मुक्ति पद को प्राप्त करते हैं। जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है और जो ध्यान में एकाग्र हो गए हैं, जिन्हें अभी सप्तम गुण स्थान वर्ती बने हुए हैं, और किन्हीं कारण से अभी एकाग्रता नहीं भी आई है, वो अपने पूर्व संस्कारों के बल पर या तो उसी भाव से या ज्यादा से ज्यादा तीसरे भाव से मोक्ष जाता है ना। जिन्होंने जो तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया, वो ज्यादा से ज्यादा तीसरे भाव में उसका उदय को प्राप्त करते हैं और उससे मोक्ष चले जाते हैं, है ना। कल वो उन्होंने प्रश्न पूछा था सीबीएल साहब ने, अभी समय हो रहा है तो मैं आपको तीर्थंकर कैसे बनते हैं, तीर्थंकर के लिए क्या क्या कितना समय लगता है, ये सब अपन कल क्या क्या करेंगे अपने पास, उसका सब मसाला तैयार है। तो ध्यानी एकाग्रता में आरूढ़ संयमी सम्यक दृष्टि जीव हो, जीव ही शीघ्रता से उसी भाव में या तीसरे भाव में आत्म विशुद्धि स्वरूप कैवल्य को या मुक्ति पद को प्राप्त करते हैं। जो ऐसा नहीं करते वे कभी शुद्ध चैतन्य को प्राप्त नहीं करते, ऐसा व्यतिरेक मुख से कथन करते हैं। क्या कहा? पहली बात तो ये सब उन्होंने यहाँ बता दिया हमको सब। देखो वो जो सर्जन होता है ना, सर्जन, तो वो उसको मालूम है कि अगर मैंने जरा भी असावधानी करी अपने टूल्स में या हाथों में किसी तरह का लापरवाही करी, तो इन्फेक्शन मरीज तक पहुंच जाएगा, मरीज के घावों में पहुंच जाएगा और उसको भरपूर नुकसान हो। तो अपने टूल्स को भी स्टरलाइज करता है, हाथों को भी बराबर बराबर दस्ताने वगैरह से ढक के रखता है, मुंह पर भी जो अपनी सांसें भी माना चली जाए तो उसके लिए मुंह पर वो भी लगाता है, मास्क भी लगाता है। और उसकी पूरी टीम भी इसी तरह से तैयारी करती है कि इधर इधर का कोई अस्पृश्य वस्तु वहां ना पहुंच जाए। तो यहाँ वही कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि जीव अपने को स्थापित करते हैं किसमें? उस शुद्ध चैतन्य स्वरूप में जो सम्यक दृष्टि जीव अपने को स्थापित करते हैं, उसका ही अनुभव करते हैं, उसी का बार बार चिंतन संस्मरण करते रहते हैं, तथा उसे छोड़कर अन्य पदार्थों का किंचित भी स्पर्श नहीं करते, उनकी ओर अपना उपयोग नहीं ले जाते। सर्जन है ना, एकाग्रता से अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा में ही अपना उपयोग रखते हैं। वो मरीज का जो जहाँ ऑपरेशन हो रहा होता है,
उसको सब तरफ से ढक करके खाली वही स्थान को हाईलाइट किया जाता है, जिससे उस सर्जन का उपयोग कहीं भटके नहीं। फोकस्ड। यहाँ भी कोई बात, हम सब ऑपरेशन कर रहे हैं, वी आर सर्जन्स। अपने आत्मा से इन्फेक्शन निकालना है, राग द्वेष आदि का इन्फेक्शन निकालना है, और अपने स्वभाव में पहुंच जाना। सिंपल फार्मूला है। उनकी ओर अपना उपयोग नहीं ले जाते, एकाग्रता से अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा में ही अपना उपयोग रखते हैं, उसी में रमते हैं। अन्य पदार्थों के आधार पर होने वाले मोह रागादि विभावों में परिणमन नहीं करते। ऐसे ध्यानी एकाग्रता में आरूढ़ संयमी सम्यक दृष्टि जीव ही शीघ्रता से उसी भाव में या तीसरे भाव में आत्म विशुद्ध स्वरूप कैवल्य को या मुक्ति पद को प्राप्त कर। देखो कैसी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। अंजन चोर जो है वो एक राजकुमार था, और जब वो बिगड़ा तो सप्त व्यसनी हो गया। उस सार कोई सोच सकता था कि वो जीव उसी भाव से मुक्त हो जाए? ऐसे व्यसनी जीव भी जब उनकी काल लब्धि आ गई, तो अपने आत्मा के उस स्वरूप को प्राप्त करते ही उनके वो सारे पाप कहाँ विला गए। तप की वन्नी में अग्नि में सब कुछ होम करके और वो कुंदन बन गए। कोटी भट्ट श्रीपाल कितने वर्षों तक गलित कोष से, कुष्ठ से है ना, पीड़ित रहे, और कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, कितने ब्याह आदि हुए, कितना कुछ हुआ, और एक दिन उसी भाव से वो मोक्ष भी चले गए। कितने कितने उदाहरण आपको मिलेंगे। तो अपनी आत्मा में ही वही शक्ति है कि भूल करके जो मैंने अपना उपयोग इधर उधर बांट दिया था, अब उस उपयोग को सर्व ओर से समेट कर स्व में लगा देने मात्र से जीवों को या तो उसी भाव से मोक्ष जाते हैं, या ज्यादा से ज्यादा तीसरे भाव। जो ऐसा नहीं करते वे कभी शुद्ध चैतन्य को प्राप्त नहीं करते, ऐसा व्यतिरेक मुख से कथन करते। ये त्वेनं परिरत्य समृति पथ प्रस्थापितेनात्मना लिंगे द्रव्यमये वहन्ति ममतां तत्त्वावबोधच्युताः नित्योद्योतं खण्डम् एक तुलालोकं स्वभाव प्रभा प्रागभारं समयस्य सारं मलं नाद्यापि पश्यन्ति ते। जो निश्चय रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग से या तत्स्वरूप अखंड चैतन्य की ओर से दृष्टि हटाकर व्यवहार मोक्ष मार्ग में अपने को स्थापित करके आत्म स्वरूप तत्व के अनुभवन रूप बोध से भ्रष्ट होकर केवल शरीर आश्रित नाना बाह्य भेदों में ही ममत्व करते हैं, वे जीव जिसका प्रकाश सदाकाल उदय रूप है, जो किसी के द्वारा खंडित नहीं होता, जो अनुपम है, जिसके आलोक की किसी प्रकाश से तुलना नहीं की जा सकती, जो अपनी स्वाभाविक प्रभा के भार से भरा हुआ अत्यंत निर्मल है, ऐसे विशुद्ध आत्म स्वरूप प्रकाश को इतना सब कुछ सुनने व समझने के बाद भी नहीं देख पाते। देखो क्या बात कर रहे हैं। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप मोक्ष मार्ग को तथा रत्नत्रय के अखंड पिंड स्वरूप विशुद्ध आत्मा के अनुभवन को छोड़कर तत्वबोध से विमुख होकर केवल देहाश्रित दिगंबरता के या श्रावक पद के बाह्य भेद को या अन्य वेश रूप को या बाहरी क्रियाओं के करने मात्र को ही मोक्ष का मार्ग जानकर केवल उसमें ही मगन है, शास्त्र सुनते हैं, पढ़ते हैं, दूसरों को समझाते हैं, बार बार अध्यात्म ग्रंथों का पारायण करते हैं, उग्र से उग्र मासोपवासित तप करते हैं, ग्रीष्मादि ऋतुओं में तप्त पर्वतों पर, शीत ऋतु में चौड़े मैदानों में, वर्षा ऋतु में वृक्षादि तल पर स्थित होकर सहनशीलता से नाना कष्ट सहते हैं,
संक्लेश परिणाम नहीं करते। वे मंद कषाय जन्य समस्त परिणामों से पुण्य बंद तो कर सकते हैं, पर अखंड चैतन्य आलोक के दर्शन के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। देखो कितनी बड़ी बड़ी बात कह दी। हम तो उन मुनियों की प्रशंसा मात्र इसलिए करते हैं कि भाई साहब देखो कैसे 22 परिश्रमों का जय कर रहे हैं, कैसे नग्न रहते हैं, कैसे शास्त्र पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उपदेश देते हैं, स्वयं का तप करते हैं, दूसरों को तप का स्वरूप बताते हैं। तो वो इतना सब होने के बाद में वो क्या बोल रहे हैं, उनके सिर्फ पुण्य का ही बंद होता है ना। अब तक चढ़ाए अर्घ जितने स्वर्ग तक तो ले गए, लेकिन परम सुख के चरम तक पहुंचने से रह गए। इस रहस्य को समझना, और जो छोटी छोटी बाह्य क्रियाओं में लगे हुए हैं कि 3 बार प्रतिमा के स्पर्शन कर लिया, 4 बार कर लिया, 5 बार दंडवत कर ली, आवृत कर लिए, परिक्रमाएं कर ली, हाँ, थोड़ा सा जल डाल दिया, और इतने मात्र से अपने को मोक्ष का अधिकारी मानने लगे, तो ये पढ़ लेना। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बड़ी बड़ी जो बाह्य क्रियाएं हैं उनको करने वाले भी मोक्ष नहीं जाते, पुण्य का अर्जन करते रहते हैं, संसार में ही बने रहे, चक्रवर्ती बन गए, कामदेव बन गए, बड़े बड़े देव इंद्र आदि बन गए, मोक्ष नहीं। इसलिए बाह्य क्रियाओं में अटकना मत। बाह्य क्रियाएं भूमिकाओं में आएंगी अवश्य, लेकिन उनसे मोक्ष नहीं होगा ये निश्चित मानना। अपने विवेक से काम करना, उन क्रियाओं के पीछे थोड़ी सी भी क्रिया करेगी, ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि ज्यादा करोगे तो उसी में टाइम जाएगा। छोटी मोटी जो क्रियाएं थोड़ी बहुत जो है आवश्यक समझते हो, जिनसे भाव बनते हैं, उतनी करना, लेकिन भाव बनाना अवश्य, क्योंकि वो क्रियाओं से फायदा होने वाला नहीं। भले ही 2 मिनट के लिए प्रभु के दर्शन करना, लेकिन 2 मिनट में 1 to 1 हो जाना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप 15 मिनट तक खड़े रहो दूसरों को दिखाने के लिए और खुद को आश्वस्त करने के लिए कि मैंने आज बहुत बड़ा काम किया। उन 2 मिनट के अंदर में जो निज दर्शन से, जिन दर्शन से निज दर्शन होता है, वही वास्तव में अभीष्ट है। तो अखंड चैतन्य आलोक के दर्शन के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। व्यवहार करते हुए परमार्थ पर दृष्टि रखना चाहिए। देखो इस पुस्तक में कुछ भी छूटा नहीं है। उन्होंने ये भी मालूम, उनको मालूम है कि जीव अपनी अलग अलग भूमिकाओं में ये व्यवहार करते हुए पाए जाएंगे, बिना व्यवहार के रहेंगे नहीं। तो उन्होंने क्या कहा, व्यवहार करते हुए भी दृष्टि परमार्थ पर ही रखना चाहिए। व्यवहार में ही विमूढ़ हो जाने पर परमार्थ दिखाई देता ही नहीं। तो उनसे कहो भाई साहब, अभी यहाँ बहुत बड़ा स्वाध्याय होने वाला है कि विद्वान आए हुए हैं या मुनिराज आए हुए हैं, और आपको 1 घंटे तक आपका स्वाध्याय चले। फिर वहीं किसी ने देखा कि इस प्रोग्राम में और भी बहुत सारे प्रोग्राम हुआ है, फलानी जगह पे मुक्तामर का पाठ हो रहा है, अखंड पाठ हो रहा है, इनकी जगह पर जो है वो एक पूजाएं हो रही हैं एक के बाद एक, कहीं पे जो अभिषेक हो रहा है, कहीं पे कोई और पंच कल्याणक की कुछ और भूमिकाएं हो रही हैं, वहां तो देखो जन्म कल्याणक देखो, पालना झुलाने की भी प्रक्रिया चल रही है। तो जो साधारण पुरुष हैं, साधारण व्यक्ति हैं, वो स्वाध्याय को छोड़ देंगे। इस स्वाध्याय में क्या बोरिंग बातें हैं, अपने को वही पता है, अपने घर बार वही कोई बात, आत्मा आत्मा आत्मा। अरे वहां चलो पालना झुलाएंगे, और देखो कितनी भीड़ आई होगी, क्या जयकारे लग रहे होंगे, कितना आनंद आ रहा होगा, उत्सव बन रहा होगा, अपन वहां चलते। ये बहुत साधारण बात है। 99% जीवों की यही दशा है, क्योंकि वो उस व्यवहार में इतने आदि हो गए हैं उस व्यवहार के, कि उनमें उनको आनंद की प्राप्ति दिखती है,
उसमें परंपरा से मोक्ष भी चले जाएंगे, तो स्वाध्याय का तो क्या है, आज नहीं तो कल सुन लेंगे। स्वाध्याय से कौन सा इमीडिएट कुछ फायदा होने वाला है, लेकिन ये आनंद मिलेगा अपने को भक्ति आदि का। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, व्यवहार करते हुए दृष्टि परमार्थ पर रखना चाहिए। व्यवहार में ही विमूढ़ हो जाने पर परमार्थ दिखाई ही नहीं देता। स्वाध्याय से मुझे क्या लाभ होगा, ये व्यवहार दृष्टि वालों को पता ही नहीं। बहुत सारे उठ के चले आएंगे, जैसे ही स्वाध्याय होना शुरू होता है वो चले जाएंगे। आरती हुई तो उसमें बहुत मन लगा, तब तक खड़े रहे, और जैसे ही आरती खत्म हुई अपने घर को चले गए। तो स्वाध्याय बड़ा बोरिंग। जिन्हें अपनी आत्मा की स्व की चर्चा बोरिंग लगती हो, है, वो कभी मोक्ष जा पाएंगे क्या? जब तक उनकी ये स्थिति रहेगी, मोक्ष मार्ग उनसे निरंतर दूर ही बना रहे। तो एक अपन ये और पढ़ के समाप्त करेंगे, 242 नंबर का। देखो बिल्कुल क्रम से उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। व्यवहार विमूढ़ दृष्टय परमार्थम कलयन्ति नो जनाः, तुषबोध विमुक्त बुद्धय कलयन्ति है तुषम न तंदुलम। देखो क्या बढ़िया बात। जिनकी दृष्टि व्यवहार में ही मोहित है, वे पुरुष परमार्थ तत्व को स्वीकार नहीं करते, अर्थात विशुद्ध आत्म तत्व को नहीं अनुभव करते। देखो ये ग्रंथ कौन सा ग्रंथ है, जिन्हें विद्यासागर महाराज के दरबार में बार बार पढ़कर सुनाया गया, है ना। लिखा किसने, कुंद कुंद आचार्य के शिष्य आचार्य अमृत चंद्र। समय सार के टीका स्वरूप लिखे गए कलशों का व्याख्यान है ये। इनको उन पंडितों ने संपादन किया जो विद्यासागर महाराज के सामने जाकर के इसकी वाचना करते थे। प्रफुल्ल जी शास्त्री, कैलाश चंद्र कटनी, है ना, इन सब ने उसको मिलकर के लिखा। तो वो तो पक्के मुनि भक्त और व्यवहार को भी जानने वाले थे, लेकिन उन्होंने ये बात कैसी लिखी खुल करके, जिनकी दृष्टि व्यवहार में ही मोहित है, वे पुरुष परमार्थ तत्व को स्वीकार नहीं करते, विशुद्ध अर्थात विशुद्ध आत्म तत्व को ही नहीं अनुभव करते हैं, वे यथार्थता से दूर हैं। जैसे कि धान के ऊपर का छिलका, धान के ऊपर का छिलका बहुत लोगों ने नहीं देखा हो, प्राप्त करने मात्र से मुग्ध, अर्थात उसे प्राप्त करके ही जिनकी बुद्धि संतुष्ट है, वे लोग यहाँ तुष यानी छिलका ही प्राप्त करते हैं, चावल को वे प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे तंदुल जो चावल, बहुत सारे लोगों ने गेहूं की बालें तो देखी होंगी, लेकिन वो गेहूं का वहां से निकल करके अलग हो जाना वो भी कम लोगों ने देखा होगा, और चावल का तो और कम लोगों ने देखा होगा। तो चावल की जो धान होती है ना, ऊपर के छिलका सहित, उसमें चावल है कि नहीं देखने से आपको पता नहीं चलेगा। कि धान आई, फसल काय की बोलते हैं, चावल की नहीं, धान की फसल। वो धान की फसल लगा दी आपने ढेर, उसको वहां से खेत में से निकाल के, तो अब उसका जो बाह्य वातावरण है, बाह्य स्वरूप है, उसको देख के आपको अंदाजा नहीं होगा कि इसमें चावल है या नहीं है, ये निकल गया चावल या उसमें भरा हुआ। तो यहाँ अगर किसी को छल पूर्वक बच्चे को बता दिया है, छिलके निकले हुए चावल को, छिलके को ही बता दिया जाए कि ये धान है, तो मान लेगा कि उसने उसके रूप में देखा था। तो जैसे तंदुल जो चावल, उसकी उपयोगिता को सुनकर कोई मनुष्य धान कूटता देखकर धान के छिलकों पर ही मोहित हो जाए, छिलका और चावल के भेद पर दृष्टि न डाले, तो उसे तुष की ही प्राप्ति होगी। तुष यानी छिलका, वह चावल ना पा सकेगा, ना उनका उपयोग कर सकेगा। लोग ऐसे व्यक्ति को मूढ़ ही कहेंगे, जैसे छिलका चावलों को पहचानने व प्राप्त करने का साधन मात्र था, स्वयं वह चावल नहीं था। इसी प्रकार व्यवहार तो
परमार्थ के समझने का साधन था। वह स्वयं परमार्थ नहीं था। इसी प्रकार, है ना, व्यवहार के आधार पर परमार्थ को पहचानने से परमार्थ वस्तु की प्राप्ति होती है। परंतु जो बाह्य मात्र वेश मात्र बनाकर अपने को कृतकृत्य मान चुके हैं, वे कोरे भेष ही तो रहेंगे, पर उस भेष को धारण करने का जो मूल उद्देश्य था, उस परमार्थ तत्व को प्राप्त नहीं हो। आप ब्रह्मचारी भैया जी बन जाओ, एलक बन जाओ, छुल्लक बन जाओ, मुनि बन जाओ, लेकिन आंतरिक वो दशाएं उन भूमिका के अनुसार प्रकट नहीं हुई, तो ये छिलके को प्राप्त करने जैसा है। जो ब्रह्मचारी होते हैं सातवीं प्रतिमा के धारी होते हैं, और सप्तम प्रतिमाधारी होने के बाद संसार के समस्त समस्त भोगादि से निवृत्ति हो जाती है। धन संचय आदि का मार्ग अप्रशस्त हो जाता है, बंद हो जाता, किसके लिए? धन कमाना। और उस भूमिका में ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? ब्रह्म का अनुभव करना। अहो मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म भाव अंतर लखो, ऐसा भाव रखने वाला सप्त प्रतिमाधारी वो ज्यादा संसार में भटकता नहीं, इधर उधर भागता दौड़ता नहीं, संसार की गतिविधियों में ज्यादा भाग नहीं लेता। वो अपने आत्म स्वरूप में निरंतर बने रहने की प्रैक्टिस करता है। अपवाद स्वरूप, लेकिन इसके इसके विपरीत ऐसे अपवाद रूप से ही कुछ व्यक्ति होंगे जो वास्तव में इस भूमिका का निर्वाह करते। तो यहाँ वही बात कही कि आपने नियम संयम तो ये सब ले लिए, लेकिन उस भूमिका के अनुसार होने वाले अंतर्भावों को जाना ही नहीं, तो वो कोरी धान धान के छिलकों से खेलने जैसा है। व्यवहार के आधार पर परमार्थ को पहचानने से परमार्थ वस्तु की प्राप्ति होती है। उन्हीं कहा है तो क्यों कहा है? उन्हीं पूज्य कहे तो क्यों कहे? उस पूज्यता के पीछे क्या है? उस तत्व को पहचानो, परमार्थ को पहचानो, उसके पीछे गृहस्थ दशा में होने वाली आकुलता व्याकुलता, कषायों से निवृत्ति का भाव है, वो उस वेशधारी को मिला है क्या? वो स्वयं अपने से पूछे। तो जो बाह्य वेश मात्र बनाकर अपने को कृतकृत्य मान चुके हैं, वे पूरे भेष ही तो रहेंगे, पर उस भेष को धारण करने का जो मूल उद्देश्य था, उस परमार्थ तत्व को प्राप्त नहीं होंगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इतनी उत्कृष्टता के साथ, इतने बेबाकी रूप से ऐसा रहस्य बताने वाले बहुत थोड़े से शास्त्र हैं, और बहुत उन्होंने लॉजिकली बताया। बाह्य परिग्रह का त्याग अंतरंग रागादि के त्याग के लिए ही था। जैसा उन्होंने वस्त्राभूषण त्याग दिए, क्यों त्याग दिए? क्या जरूरत थी वस्त्राभूषण त्यागने की? अंतर में अच्छे भाव रखते और खूब मुकुट मुकुट सजा के बैठे रहते। बोले भाई साहब वो जो है अंतरदशा उससे प्रकट होती, जिनको उनसे कोई मतलब ही नहीं, वो अपने आप ही छूट जाते हैं। पहले धारण करने का भाव रहता है ना, कहीं जाना है, श्रृंगार करना है, स्त्रियां पूरे 16 श्रृंगार करती हैं, और वो जो राजा आदि हैं वो सब मुकुट धारण करना, ये सब वो ड्रेस व्रेस पहनना, उन्हें करना पड़ता था इंटेंशनली। लेकिन जब छूटने लगा तो मुकुट कहाँ चला गया, राजसी वस्त्र कहाँ गिर गए, वस्त्राभूषण कहाँ चले गए, कौन चिंता करने वाला है? अब वो तृणवत रख लगने लगे। तो बाह्य परिग्रह का त्याग तो अंतरंग राग आदि के त्याग के लिए था। अंदर का राग छूटा तो बाहर तो छूट ही जाने वाला। जो व्यक्ति अंतरंग राग आदि त्याग कर आत्म सिद्धि करना चाहते हैं, उनके बाह्य परिग्रह जो रागादि का नोकर्म है, उसका त्याग करना चाहिए। हैं? जो व्यक्ति अंतरंग रागादि त्याग कर आत्म सिद्धि करना चाहते, उनको बाह्य परिग्रह जो रागादि नोकर्म है, उसका त्याग करना चाहिए। जिस प्रकार कषाय कर्म का उदय जीव के विकार का हेतु है,
उसी प्रकार नो कर्म जो शरीर आदि तथा तत्साधन भूत अन्य बाह्य भोगो भोग के साधन सभी कर्म के उदय में सहायक होने से राग आदि विकारों के निमित्त है। तो साहब मैं तो अब बन गया साधु, तो भैया फिर ये क्यों धारण किए हुए हैं ये वस्त्र आदि? बोले इनसे क्या फर्क पड़ता है साहब, मैं तो अंदर से साधु हो गया। ऐसा हो नहीं सकता। तो क्या बोल रहे हैं कि जब जो अंदर के विकारों को ही त्याग करने वाला है, उसको पहले ये भूमिका तो अपनी बनाना ही है। उन्हीं धर्म को पालन करने जा रहे हैं, तो इन सब बाह्य आवरणों की क्या आवश्यकता है? वो तो छूट ही जाना चाहिए। उसको उनका जब तक उनके प्रति अगर राग है तभी तो वो रहेंगे शरीर पर, नहीं काहे क्यों रहेंगे शरीर? यद्यपि यहाँ लिखा बाह्य भोगो भोग भोग के साधन सभी कर्म के उदय में सहायक होने से रागादि विकारों के निमित्त है। अतः इन बाह्य साधनों का भी त्याग, जो बाह्य व्यवहार क्रिया है, वह भी नितांत आवश्यक है। हाँ, इनको बाहर से छोड़ना भी जरूरी है। तथापि जो लोग केवल इनके परित्याग में ही संतुष्ट हैं और पारमार्थिक तत्व की प्राप्ति या अनुगमन की ओर जिनका ध्यान नहीं है, वे अंतरंग विकारों के त्याग को प्राप्त नहीं होते। उन्हें निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होती है। कल अपन जो है थोड़ा सा और इसके बारे में जानेंगे। जो जो जीव दीक्षा लेते हैं, जनेश्वरी दीक्षा लेते हैं, उनके भावों की परख आचार्य कैसे करते, किस तरह उनके बाह्य साधनों में कितनी उनकी निवृत्ति हुई है, इसकी परीक्षा की जाती। तो कल अपन इसको पढ़ेंगे। द्रव्य लिंग के ममत्व में तत्व का दर्शन ही नहीं होता। द्रव्यलिंग मतलब कोई से भी द्रव्यलिंग हो, मुनि का द्रव्यलिंग हो या हरिका का द्रव्यलिंग हो या अलग क्षुल्लक का द्रव्यलिंग हो, ये सभी द्रव्यलिंग जो है तब तक नहीं है जब तक कि उनसे ममत्व रहता है बाह्य वस्तुओं से। तो कल अपन 243 नंबर का ये श्लोक पढ़ेंगे। सबको समझ में आया होगा? आज सरिता जी भी हैं। चलिए अभी समय हो गया। कल कोई प्रश्न आपको बने तो पूछिए कि अपना जो जो टॉपिक है वो क्या है, कि अंतरंग अंतरंग व्यवस्था ही वास्तविक व्यवस्था प्राप्त करना है, बाह्य व्यवस्थाएं खाली उसको प्राप्त करने के साधन हैं। ठीक है, चलिए समय हो गया। ललित जी जिनवाणी स्तुति करें। चतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपपर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको पाऊ सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपूदन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, दो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। माता की जय। नमो करुण।